आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। यह जो सत्र है एक डिफरेंट प्रकार से आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो सर्वप्रथम इस सत्र में हम क्या क्या विषय लेने वाले हैं वो आपके सामने रखता हूं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। द प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चंस बिफोर द मैनकाइंड, मनुष्य जाति के समक्ष समस्याएं और प्रश्न। वेयर आर वी स्टक अप, जो मूल उद्देश्य है कि जो हमारे समक्ष जो इतनी समस्याएं हैं वो उनका समाधान हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि हम लोग कहां पर अटके हुए हैं, कौन सा बिंदु है जहां से हमें आगे बढ़ना है, द सॉल्यूशन, इसका समाधान क्या है। फिर उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे कि वेद, उपनिषद, गीता और सावित्री में समानता क्या है। और उसके पश्चात जो सावित्री का जो मुख्य थीम है वो और उसमें जो कुछ मुख्य सत्य दिए गए हैं उनके विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम सावित्री की तरफ क्यों बढ़ें, यह कुछ अंश रहेगा। और द मदर ऑन सावित्री, श्री मां ने सावित्री के विषय में क्या कहा है वो कुछ पंक्तियां हम लेंगे। और अंततः अगर समय हमें इजाजत देगा तो हम कुछ और पंक्तियां सावित्री से लेंगे। इसका जो मूल उद्देश्य है कि किसी प्रकार से सावित्री को हम अपने जीवन से जोड़ सकें। इस टॉक में मैं बहुत ज्यादा सावित्री की पंक्तियां नहीं ले पाऊंगा, परंतु ऐसा प्रयास रहेगा कि हम सावित्री को अपने जीवन से जोड़ सकें और हम ये जान सकें कि किस प्रकार से सावित्री हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे प्रथम जो विषय हमारे समक्ष है कि द प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस बिफोर द मैनकाइंड, मनुष्य जाति के समक्ष समस्याएं और प्रश्न। तो यदि हम आज के परिवेश पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि मनुष्य ने जो तर्क शक्ति है उस पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया है और उस कारण से मनुष्य ने तर्क को, विज्ञान को और तकनीकी को उसका प्रयोग करते हुए एक बहुत ही विशाल और एक ऐसी व्यवस्था जो भोग आधारित है उसकी रचना कर ली है। परंतु यह जो रचना मनुष्य ने की है वह उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। हम देखते हैं कि आज हमारे चारों ओर युद्ध का वातावरण है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। हम देखते हैं कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन है, कहीं सूखा है, कहीं फॉरेस्ट फायर है, अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, जल, वायु, सांस्कृतिक, चारों ओर गरीबी है, इलिटरेसी है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हैं और शारीरिक और मानसिक रोग, क्रोध, असंतोष, ये चारों ओर हमें दिखाई देता है। हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है, पेन, डिजीज, डेथ, अर्थात पीड़ा की, रोग की और मृत्यु की जो समस्या है वो हमारे सामने जैसे कि तैसे बनी हुई है। जिस शांति और आनंद की हम खोज कर रहे हैं वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण ये है कि जो रचनाएं हमने की हैं उसमें यद्यपि रीजन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, परंतु उसके साथ साथ उसके अंदर ह्यूमन इग्नोरेंस भी निहित है, ईगो भी निहित है और सेल्फिशनेस भी निहित है। और जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, इग्नोरेंस, ईगो एंड सेल्फिशनेस, अर्थात अज्ञता, अहंकार और स्वार्थपरता, ये तीनों जब हमारे प्रयास में सम्मिलित हो जाती हैं तो हम जैसी रचना हम देख रहे हैं वैसी ही रचना हमारे समक्ष प्रकट होती है और हम देखते हैं कि हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के समक्ष कई सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान उसे प्राप्त नहीं हुआ है।
उनमें से कुछ प्रश्न मैंने यहां लिखे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्ल्ड? इस जगत का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जाति और जगत का भविष्य क्या है? वे कौन सी शक्तियां हैं जो इस जगत का संचालन करती हैं? कर्म, पुनर्जन्म, इसका सिद्धांत क्या है? नियति क्या है? कृपा क्या है? मृत्यु क्या है? देव असुर कौन हैं और उनका कार्य क्या है? और फिर यह सच्चा और संशय मुक्त ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष क्या है और मुक्ति का सबसे सरल, सुगम और त्वरित मार्ग कौन सा है? अर्थात ये सब प्रश्न हमारे समक्ष आदिकाल से बने हुए हैं और हमें इनका समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है, और इस कारण से हम असंतुष्ट हैं। जब तक हम जगत में विद्यमान इन शक्तियों के उद्देश्य को और उनकी क्रियाओं को नहीं जान लेते, तब तक हम इस जगत के रहस्य को नहीं समझ सकते। और जब तक हम इस जगत के रहस्य को नहीं समझ लेते, तब तक हम अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हम अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम कुछ भी अर्जित कर लें, वह हमें अर्थहीन ही प्रतीत होगा और हमें किसी भी प्रकार से स्थायी संतोष प्राप्त नहीं होगा। इसको समअप किया है इन पंक्तियों में कि जो मनुष्य है वो इस जगत के उद्देश्य को नहीं जानता। मैन डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ और द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड। और सावित्री में एक पंक्ति आती है, ही इज इग्नोरेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अनभिज्ञ है। तो ये मनुष्य की वस्तु स्थिति है। अब प्रश्न आता है हमारे समक्ष कि हम लोग कहां पर अटके हुए हैं, किस कारण से हम इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इन समस्याओं को रीजन से, तर्क बुद्धि से जीतने का प्रयास किया है, परंतु हम देखते हैं कि रीजन से या तर्क बुद्धि से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यही वो नॉट है, वो बिंदु है जहां से हमें अपने मार्ग को बदलना है। अगर हम ये मार्ग नहीं बदलेंगे, यदि हम तर्क के ऊपर जो आधार है उसी पर बनाए रखेंगे, तो हम इन समस्याओं से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कि द सॉल्यूशन डज नॉट लाई विद ह्यूमन माइंड, अर्थात इन समस्याओं का जो समाधान है वो मनुष्य के मन के पास नहीं है। द माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इग्नोरेंस, अर्थात जो मनुष्य का जो मन है वो अज्ञता का एक कारण है। ये पंक्तियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये श्री अरविंद की पंक्तियां हैं। इन द नेचर ऑफ द अर्थ लाइफ वेयर द माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इग्नोरेंस, this can only be affected by a change of consciousness, a transition from a foundation in ignorance to a foundation in knowledge, from the mental to a supramental consciousness। तो मूल रूप से श्री अरविंद कह रहे हैं, मनुष्य के समक्ष जो अगली चुनौती है वो है मन का अतिक्रमण करना, वह है तर्क से परे जाना। अभी तक जो हमारा सारा सिस्टम है वो अज्ञता पर आधारित है, हमें उसे ज्ञान पर आधारित करना होगा। और जब तक हम यह नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। यही बात सावित्री की इन पंक्तियों में भी आती है। फॉर नॉट बाय रीजन वॉज क्रिएशन मेड एंड नॉट बाय रीजन कैन द ट्रुथ बी सीन, अर्थात ना तो ये जगत तर्क शक्ति से बनाया गया है और ना ही इस जगत को तर्क शक्ति से जाना जा सकता है। कुछ और पंक्तियां हैं सावित्री की जो मन के विषय में बता रही हैं। इनका मूल भाव यह है कि यदि मनुष्य केवल अपने मन पर आधारित रहता है तो वो इस जगत की किसी भी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त कर सकता।
If mind is all, renounce the hope of bliss. If mind is all, renounce the hope of truth. For mind can never touch the body of truth, and mind can never see the soul of God. अर्थात यदि हम मन पर ही आधारित रहेंगे तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही बात कुछ और पंक्तियों में है, सावित्री की ही ये पंक्तियां हैं। बट ऑल इज स्क्रीन्ड, subliminal, mystical. It needs the intuitive heart, the inward turn. It needs the power of a spiritual gaze. अर्थात यह जो संपूर्ण जगत है जिसको हम देख रहे हैं, वहां सब कुछ प्रच्छन्न है, आवृत है, ढका हुआ है, गोपित है और रहस्यमयी है। और इसको जानने के लिए हमें इंट्यूशन की आवश्यकता है, वो ज्ञान जो हृदय से प्राप्त होता है। उसके लिए हमें अंतर्मुखी होना होगा, हमें एक आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त करना होगा। तो हमारे समक्ष समाधान क्या है? अभी तक हमने देखा कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका जो मूल कारण है कि हमने अपनी सारी संरचना मन पर आधारित कर रखी है, तर्क बुद्धि पर आधारित कर रखी है। और शास्त्र हमें बता रहे हैं कि मन से हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त कर सकते। साइलेंस द माइंड एंड वेक अप टू द लाइट इन द हार्ट। अर्थात हमें क्या करना है कि हमें अपने मन को शांत करना है और हमारे हृदय में जो प्रकाश है उसको जागृत करना है। श्री अरविंद की पंक्तियां हैं, What the soul sees and has experienced, that it knows, the rest is appearance, prejudice and opinion. अर्थात जो कुछ भी हम अपने भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं या मन से जान रहे हैं, वह सब एक प्रतीति है, अपीयरेंस है, दिखावा है, प्रेजुडिस है, वो पूर्वाग्रह है, एंड ओपिनियन वो एक राय है। केवल और केवल हम सत्य को अपनी आत्मदृष्टि से ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें अपने जीवन की समस्याओं का, अपने जीवन के प्रश्नों का समाधान करना है तो हमें अंतर्मुखी होना होगा, हमें अपनी आत्मा को जानना होगा, हमें आत्मा की दृष्टि से इस जगत को देखना होगा। अब हमारे पास समस्या आती है कि जब तक हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक हम उसको आगे नहीं ला पाते, तब तक हम क्या करें? क्योंकि यह एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, यह योग का प्रोसेस है। मन से आत्मा की ओर जाना एक योग का प्रोसेस है और यह अपनी परिणति में समय लेता है। और जब हम इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है? इफ मैन इज अनएबल टू ट्रांसग्रेस हिज माइंड एंड फाइंड हिज सोल, विच इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो हमारी जो वस्तु स्थिति है कि ना ही हमने मन में शांति प्राप्त की है, ना ही हमने अपने आत्मा के दर्शन किए हैं, तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? देन द इमीडिएट सॉल्यूशन अवेलेबल टू अस is to turn to someone who knows the truth. और इसीलिए हमारे समक्ष एक गुरु की, एक ऋषि की या शास्त्रों की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने आत्मा से साक्षात्कार कर चुका है, उसे ना तो गुरु की आवश्यकता है, ना किसी ऋषि की आवश्यकता है, ना ही उसे किसी शास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब उसके हृदय में ही स्थित हैं। परंतु जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया, उसे गुरु की अथवा ऋषि की अथवा शास्त्रों की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें भी इन शास्त्रों की आवश्यकता होती है। ये कुछ पंक्तियां हैं श्री अरविंद की जो हमें बता रही हैं कि वस्तुतः सत्य का स्रोत क्या है, उद्गम क्या है। द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज
इज द लॉर्ड इन द हार्ट। अर्थात जो सत्य ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे अंतर में स्थित भगवान द्वारा ही प्राप्त होता है। द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज इज द लॉर्ड इन द हार्ट। और शास्त्रों के बारे में श्री अरविंद ने क्या कहा है? द स्क्रिप्चर इज ओनली ए वर्बल फॉर्म ऑफ दैट इनर वेदा। अर्थात जो हमारे अंतर में स्थित वेद है, स्क्रिप्चर उसका एक शब्द रूप है। द स्क्रिप्चर इज ओनली ए वर्बल फॉर्म ऑफ दैट इनर वेदा ऑफ दैट सेल्फ लुमिनस रियलिटी। वो जो हमारे अंतर में ज्योति प्रकाशित है उसका यह शब्द रूप है। इट इज शब्द ब्रह्म द मंत्र। तो यह एक शब्द ब्रह्म है और मंत्र है। दैट ओरिजिन इज इट्स सैंक्शन। और ये शास्त्रों की जो सत्यता है वो इस बात पर है कि वो उदित कहां से हुए, वो कहां से प्रकट हुए हैं। तो जो शास्त्र हृदय से प्रकट नहीं हुआ वो सत्य नहीं हो सकता। अर्थात शास्त्रों का जो स्रोत है वो हृदय ही है, हृदय में स्थित भगवान ही है। तो हम एक बार जो हमने भाग अभी तक देखा है उसका एक सारांश देख लेते हैं। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय माइंड, फॉर माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस। अर्थात हमारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो दार्शनिक समस्याएं हैं, चाहे वो भौतिक इस जीवन की समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें मन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन के पास सत्य ज्ञान नहीं है। द ट्रुथ कैन बी नोन ओनली थ्रू वन सोल। और जो सत्य है वो केवल आत्मा द्वारा ही जाना जा सकता है। Until we find our soul, we need a support, a guide और एक गुरु। और जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पा लेते, जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक हमें एक गुरु की आवश्यकता है, एक गाइड की आवश्यकता है। और इन एब्सेंस ऑफ ए गुरु वी नीड टू टर्न टू स्क्रिप्चर्स। और यदि हमारे पास गुरु नहीं है तो हमें शास्त्रों की ओर मुड़ना होता है। दिस इज द रेलिवेंस ऑफ वेदा, गीता, उपनिषद एंड सावित्री। तो यही इनका औचित्य है। ये जो वेद, गीता, उपनिषद और सावित्री हमारे समक्ष ऋषियों ने समय समय पर सामने रखे हैं, उनका यही औचित्य है कि जब तक हमारे पास अंतरस्थित गुरु हमारे मार्गदर्शन के लिए प्रकट नहीं है, तब तक ये जो शास्त्र हैं ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब हम सावित्री के विषय में देखते हैं। इस अंश को मैंने 3 भागों में बांटा है कि सावित्री और वेद में क्या समानताएं हैं, सावित्री और गीता में क्या समानताएं हैं, और सावित्री और उपनिषद में क्या समानताएं हैं। इस अंश के अंत में हम पाएंगे कि ये सभी वेद, उपनिषद, गीता और सावित्री ये सभी एक ही तार से बंधे हुए हैं। अर्थात इन सब में जो ज्ञान है वो एक ही है और वह आत्मज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। वो ज्ञान जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है अथवा भागवत दर्शन के बाद प्राप्त होता है। अब सावित्री और वेद में क्या समानताएं हैं? सबसे पहली जो समानता है कि बोथ दी स्क्रिप्चर्स, वेद और सावित्री श्रुति हैं, अर्थात वो अपौरुषेय हैं, वो प्राप्त किए गए हैं, रचे नहीं गए। ऑफ बोथ द स्क्रिप्चर्स वेदा एंड सावित्री इट कैन बी सेड दैट दे आर नॉट ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। अर्थात वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचे गए हैं, वो वस्तुतः प्राप्त किए गए हैं। While Vedas have been received by rishis in trance, as if the God seated within has spoken through the ancient rishis of the Satyug. तो ये सतयुग की क्रिएशंस हैं और उस समय के, उस काल के जो ऋषि हैं उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर हमारे समक्ष रखा है। उसी प्रकार से सावित्री टू हैज बीन रिसीव्ड बाय श्री अरविंदो। तो सावित्री भी जो है श्री अरविंद द्वारा रिसीव की गई है। इसके विषय में श्री मां ने
कुछ पंक्तियां कही हैं और यह इस बात को स्पष्ट करती हैं। इन ट्रुथ द एंटायर फॉर्म ऑफ सावित्री हैज डिसेंडेड इन मास फ्रॉम द हाईएस्ट रीजन। अर्थात वस्तुतः सावित्री पूर्ण रूप में एक साथ उच्च लोक से अवतरित हुई है। इट मे बी सेड दैट सावित्री इज ए रेविलेशन। ऐसा कहा जा सकता है कि सावित्री एक उद्घाटन है। अर्थात यह दोनों वेद और सावित्री रिसीव किए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। एक और समानता इनमें है। अगर वेद और सावित्री को हम देखें तो इनके जो उद्देश्य हैं वो भी एक ही हैं। वेदों का उद्देश्य है अमृत को पाना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। तो अमृत को प्राप्त करना, अमरता को प्राप्त करना, यह वेदों का उद्देश्य है। अब हम देखें सावित्री का उद्देश्य क्या है। ये पंक्तियां सावित्री से हैं। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। अर्थात सावित्री कह रही है कि इस धरा पर जो जीवन है वो दिव्य जीवन बनना चाहिए। अर्थात इस धरा पर अमरता को प्राप्त करना है। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों के उद्देश्य में एक प्रकार से समानता है। एक और विशेष समानता है सावित्री और वेद के विषय में कि यह जो दोनों का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस विषय पर वेद बात कर रहे हैं और सावित्री बात कर रही हैं, वो सेम है। वेदों के बारे में कहा जाता है अतीन्द्रिय विषय वेद प्रमाणम। अर्थात जो विषय इंद्रियों से परे हैं वही वेद का प्रमाण है। एक और श्लोक आता है इसी संदर्भ में, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु पायो न बुध्यते एनन विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात ऐसे विषय जो प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, जिनके बारे में नहीं जाना जा सकता, ऐसे विषयों को वेदों द्वारा जाना जाता है। यही वेदों का वेदत्व है। अर्थात वेद हमारे समक्ष उन विषयों की बात कर रहे हैं जो कि हमारी भौतिक दृष्टि से परे हैं, हमारी इंद्रियों से परे हैं। अब हम सावित्री को देखें। सावित्री में भी हम देखेंगे कि जो पर्व 2 है, द बुक ऑफ द ट्रेवलर्स ऑफ द वर्ल्ड्स, इस पर्व में ऐसे लोगों का वर्णन है जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। और इस पूरे पर्व में कुल 208 पृष्ठ हैं जो सावित्री का लगभग 30% पोर्शन, अर्थात सावित्री विशेष रूप से उन अतीन्द्रिय विषयों के विषय में बात कर रही है। इसके अतिरिक्त सावित्री में जगह जगह हम देखेंगे नियति, कर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, मन और चेतना के विभिन्न स्तर, आत्मा, चैत्य पुरुष, देव, असुर, जगत जननी, भगवान, भगवान के चतुर्रूप, विराट, हिरण्यगर्भ, प्राज्ञाम, तूर्य इत्यादि का भी वर्णन है। तो हम एक प्रकार से देखेंगे कि लगभग पूरी सावित्री ऐसे विषयों के विषय में बात कर रही है जो अतीन्द्रिय हैं। अर्थात वेदों और सावित्री के विषय में भी समानता है। इसके साथ साथ उनके जो अप्रोच है, जो विधि है, जिस प्रकार से वेद हमें आगे ले जाते हैं और सावित्री हमें आगे ले जा रही है, उसमें भी समानता है। वेद यज्ञ द्वारा देवों के प्रति समर्पण करते हुए अमरत्व को प्राप्त करने की बात कहते हैं। यज्ञ और कुछ नहीं है, देवों के प्रति मनुष्य का समर्पण है। सावित्री देवों को स्वीकार कर रही है, परंतु वह भगवती माता के समक्ष चैत्य पुरुष, जो हमारा साइकिक बीइंग है वो, और हमारी जो पूर्ण सत्ता है उसके समर्पण की बात कहती है। और इस मार्ग से सावित्री हमें
अपने और जगत के रूपांतरण का उपाय बताती है। तो दोनों में ही हम देखेंगे कि समर्पण के मार्ग को मुख्य माना गया है। तो इस प्रकार से वेद और सावित्री में हम देखेंगे कि विशेष समानता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि गीता और सावित्री में क्या समानताएं हैं। तो हम सावित्री की कुछ पंक्तियां देखते हैं। Ourself and a high stranger whom we feel, it is an X unseen as if it were not. तो सावित्री कह रही है कि हमारे अंतर में एक ऐसी सत्ता है जो हम स्वयं हैं, ourself and high stranger, परंतु वह एक अजनबी है हमारे लिए। It is an X unseen as if it were not. तो यह इस प्रकार से कार्य कर रहा है जैसे यह नहीं है। It follows the line of sempiternal birth yet seems to perish with its mortal frame. अर्थात यह जो अंतर में हमारी शाश्वत सत्ता है वो जन्म के पश्चात जन्म लेते हुए शाश्वत रहती है और ऐसा प्रतीत होता है, yet seems to perish with its mortal frame, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस देह के साथ समाप्त हो गई है। कि इसी प्रकार से गीता में भी ये श्लोक आता है, ना जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराना न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो हम देखेंगे कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब एक और सत्य सावित्री हमारे समक्ष रख रही है कि केवल आत्मा ही सत्य को प्राप्त कर सकती है, देख सकती है। ये बात हम पहले इसके ऊपर हम ध्यान कर चुके हैं। Our sight and sense are a fallible gauge and touch, and only the spirit's vision is wholly true. अर्थात जो ज्ञान हम अपनी भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो सब दोषपूर्ण हैं। केवल जो आत्मा देखती है वही सत्य है। यही बात गीता भी कह रही है, ना तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि यह मेरा जो ऐश्वर्य है उसको तू अपने भौतिक नेत्रों से नहीं देख पाएगा और उसके लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। ये चक्षु कौन से हैं? ये चक्षु हमारे आत्मा के चक्षु हैं जिससे हम सत्य को देख सकते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। एक और सत्य सावित्री हमारे समक्ष रखती हैं, all here where each thing seems its lonely self are figures of the soul transcendent one। अर्थात यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी स्वतंत्र दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है, वो परम एक का ही अभिन्न रूप है। यही बात इन पंक्तियों में है। एक और पंक्तियां हमारे समक्ष हैं। He sleeps in the atom and the burning star. He sleeps in man and God and beast and stone। अर्थात जो भगवान है वो इस संपूर्ण जगती में व्याप्त है। और इसी से संबंधित गीता में श्लोक आते हैं, मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात इस धरा पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे परे है। एक और श्लोक आता है गीता में, बहुनाम जन्मना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात गीता भी हमारे समक्ष यही सत्य प्रकट कर रही है कि वासुदेव सर्वम इति। फिर हम देखेंगे कि एक ओर सावित्री भी समर्पण का बात कर रही है और दूसरी ओर गीता भी समर्पण की बात कर रही है।
तो सावित्री में ये पंक्तियां हैं, दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट, इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स एंड द हश्ड हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड, ए वास्ट सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ। अर्थात सावित्री कह रही हैं कि यह जो प्रकाश है, यह जो ज्ञान है, यह किसी भी प्रकार के संघर्ष से और विचार से नहीं प्राप्त होता। इसके लिए केवल समर्पण की आवश्यकता होती है, समर्पण से ही प्राप्त होता है। ए वास्ट सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ। और देखें हम गीता में ये सुर परिचित श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तू सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अर्थात जो समर्पण है वही एकमात्र मार्ग है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार से सावित्री और उपनिषद में क्या समानताएं हैं। सावित्री की पंक्तियां हैं, हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट ऑफ मॉर्टल लाइफ फॉर इमॉर्टेलिटी। तो जो मनुष्य है उसकी खोज क्या है? उसकी खोज है, एक अंधकार की खोज है जो प्रकाश खोज रहा है। हिज इज ए सर्च ऑफ डार्कनेस फॉर द लाइट ऑफ मॉर्टल लाइफ फॉर इमॉर्टेलिटी। तो मनुष्य क्या है? वो इस मर्त्य जीवन में अमरता को खोज रहा है। और यही बात हमें इस बृहदारण्यक उपनिषद है उसकी पंक्तियों में मिलती है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो पूर्णतः दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और यही एक और भाव वासुदेव सर्वमिति, ये उपनिषद में भी आता है। और सावित्री की पंक्तियों हम देखें, He has fashioned these countless persons of oneself. He has built in a million figures of his power. He lives in all who lived in his vast alone. Space is himself and time is only he. अर्थात यह जो सभी कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसमें वही परम जो एकाकी निवास करता था वही प्रवेश कर गया है। और ये पंक्तियां देखें हम उपनिषद की, तैत्तिरीय उपनिषद में है ये, तत् सृष्ट्वा तत् एव अनुप्राविशत, हैविंग क्रिएटेड दैट ही एंटर्ड दैट। अर्थात इस सृष्टि की रचना कर वह स्वयं इसमें प्रवेश हो गया। तो यह वही भाव है जो हमने सावित्री की पंक्तियों में पढ़ा है, तत् सृष्ट्वा तत् एव अनुप्राविशत। एक और पंक्तियां देखें, सावित्री हमें बता रही हैं कि हम उस भगवान के ही पुत्र हैं। ए म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट अवर्स, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। अर्थात हम उसके ही पुत्र हैं और हमें उसके जैसा ही बनना है, दिव्य बनना है। और ये देखें हम जो उपनिषद हैं उनमें यही वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये सभी उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं। अर्थात मनुष्य और ब्रह्म एक ही हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन चारों को, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को और सावित्री को एक साथ रखा जा सकता है। ये चारों जो शास्त्र हैं एक ही प्रकार के सत्य को हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। और वो सत्य कौन से हैं? अतीन्द्रिय, अर्थात वो सत्य जो
मनुष्य अपने मन से, अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकता। वो कौन से सत्य हैं? वो सत्य हैं जो मनुष्य अपनी आत्मा से जानता है। और चूंकि हम अपनी आत्मा से अभी दूर हैं, हम आत्मा की दृष्टि से इन सत्य को नहीं देख सकते, इसलिए इन सत्यों को जानने के लिए हमें आत्मा की दृष्टि चाहिए। और जब तक हमारे पास आत्मा की दृष्टि नहीं है, तब तक हमें जो शास्त्र हैं उनको गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक ज्योति के रूप में स्वीकार करना होगा। अब मैं कुछ पंक्तियां रख रहा हूं कि कुछ ऐसे संदेश हैं सावित्री के जो मूल संदेश हैं, जिनको इन दूसरे शास्त्रों में उतना जोर नहीं दिया गया है। वो कौन से हैं? सावित्री हमारे समक्ष जो बात कह रही है कि यह जो धरा है वो इवोल्यूशनरी है, धरा निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है, यह उसका एक मुख्य सत्य है। और मनुष्य प्रकृति की अंतिम कृति नहीं है। मनुष्य की रचना के पश्चात प्रकृति दिव्य मानव को प्रकट करने के लिए कार्य कर रही है। तो सावित्री हमें बता रही हैं कि प्रकृति का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। मनुष्य जो है उसकी अंतिम रचना नहीं है। मनुष्य से आगे वह एक दिव्य मानव को प्रकट करने का प्रयास कर रही है। और धरा पर दिव्य जीवन को अभिव्यक्त करना, यही भागवत संकल्प भी है और यही प्रकृति का उद्देश्य भी है। तो सावित्री हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि भगवान ने इस जगत की रचना क्यों की, और यह जो प्रकृति है वो क्या कर रही है। प्रकृति उस भगवान के संकल्प को पूर्ण कर रही है। तो सावित्री में ये पंक्तियां आती हैं कि भगवान का संकल्प क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। इन absolute silence sleeps an absolute power, awaking it can wake the transbound soul, and in the ray reveal the parent sun. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion in the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant pace. Here to fulfill himself was God's desire. अर्थात भगवान का संकल्प क्या है? वो भगवान अपने आप को यहां अभिव्यक्त करना चाहते हैं। यह भागवत संकल्प है जो सावित्री हमें बताती हैं। फिर इसी प्रकार से प्रकृति का उद्देश्य क्या है? This ever she meant since the first dawn of life, this constant will she covered with her sport. तो अर्थात जब से यह सृष्टि बनी है तभी से केवल प्रकृति एक ही कार्य कर रही है। यदि हम उसको एक वाक्य में समराइज करना चाहें तो वो क्या कार्य है? That the eyes of the timeless might look out from time and the word manifest the unveiled divine. कि वह जो कालातीत है वो इस काल में रहते हुए इस जगत को देख सके। यह जो जगती है वो अपने अंदर जो निहित या छिपा हुआ भगवान है उसको प्रकट कर सके। तो यही उस प्रकृति का उद्देश्य है। इसके बाद हम देखेंगे कि सावित्री हमें कुछ और भी बता रही हैं। सावित्री इस धरा पर दिव्य जीवन की घोषणा कर रही हैं। If our souls could see and love and clasp God's truth, its infinite radiance would seize our hearts, our being in God's image be remade, and earthly life become the life divine. अर्थात यदि हम भगवान को या भागवत सत्य को देख सकें, उसको प्रेम कर सकें, उसको पकड़ सकें, तो क्या होगा कि यह जो धरा का जो पार्थिव जीवन है वो दिव्य जीवन बन जाएगा। यही बात की अर्थात इस
धरा का उद्देश्य क्या है वो इन पंक्तियों में है। ये इसमें सावित्री बता रही हैं कि सावित्री और सत्यवान ने इस धरा पर जन्म क्यों लिया था। In vain thou tempest with solitary bliss, two spirits saved out of a suffering world, my soul and his, indissolubly linked in the one task for which our lives were born. और वो टास्क क्या है? To raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world. On earth we came to change the earthly life to life divine. इसके पश्चात पंक्तियां आती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिवाइन लाइफ अपॉन अर्थ। तो सावित्री जो है वो एक डिक्लेरेशन कर रही हैं, एक घोषणा कर रही हैं। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। अर्थात एक दिन ऐसा होगा कि जब इस धरा पर दिव्य जीवन प्रकट होगा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सावित्री इस धरा पर एक दिव्य मानव के प्रकटन की भी घोषणा कर रही हैं। Even as of old man came behind the beast, this high divine successor surely shall come behind man's inefficient mortal pace, behind his vain labor, sweat and blood and tears. He shall know what mortal mind barely does think. He shall do what the heart of the mortal could not bear. तो वो एक प्रकार से घोषणा कर रही हैं कि ऐसा समय आएगा कि जैसे एक पशु के पश्चात मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, वैसे ही मनुष्य के पश्चात एक दिव्य मानव का प्रादुर्भाव होगा। यही भाव इन पंक्तियों में भी है। द सुपर माइंड शैल बी हिज नेचर्स फाउंड, द इटर्नल ट्रुथ शैल मोल्ड हिज थॉट्स एंड एक्ट्स, द इटर्नल ट्रुथ शैल बी हिज लाइट एंड गाइड, ए माइटियर रेस शैल इनहेबिट द मॉर्टल्स वर्ल्ड। तो एक बेहतर और शक्तिशाली जाति इस धरा पर प्रकट होगी। अब सावित्री में कुछ और सत्य आते हैं। मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूं जिससे हमें ये पता चले कि इस सावित्री में और क्या क्या है। उनकी पंक्तियां मैं नहीं लूंगा समय की बाध्यता के कारण। तो उनमें जो विषय हमारे सामने सावित्री में आते हैं, मानवीय जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य की वर्तमान स्थिति क्या है, मानव मन सत्य को देखने में असमर्थ है और हम इस सत्य को कैसे देख सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। पेन के विषय में, नियति के विषय में, मृत्यु के विषय में, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, उसके विषय में, आत्मा, जीवात्मा, चैत्य पुरुष, योग, मंत्र, ध्यान, कुंडलनी और जो हमारे सोलर प्लेक्सिस होते हैं, जो शक्ति चक्र होते हैं, देवता जो प्रभु की शक्तियां हैं, असुर जो आसुरी शक्तियां हैं उनके विषय में, और अदृश्य लोक और उनकी सत्ताएं, उन सब के विषय में सावित्री हमारे समक्ष सत्य प्रकट करती है। अब आपके समक्ष और विचार रख रहा हूं कि हमें सावित्री को क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर हमारे लिए सावित्री क्यों रेलिवेंट हो जाती है। तो इसके ऊपर कुछ मैं विचार रख रहा हूं आपके पास कि जो वेद हैं वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हैं और शायद उससे भी बहुत पहले के हैं। उसके पश्चात उपनिषद प्रकट हुए और गीता जैसा हम जानते हैं कि लगभग 5,000 वर्ष प्राचीन है। सावित्री वही जो प्राचीन ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, उसको एक बार पुनः वर्तमान संदर्भ में हमारे समक्ष प्रकट कर रही है। तो जिस प्रकार से ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इनका ज्ञान एक ही है,
जो 10,000 वर्ष या उससे अधिक पूर्व वेदों ने हमारे समक्ष रखा, वो सावित्री आज के संदर्भ में वह ज्ञान हमारे समक्ष रख रही है। सावित्री की और विशेषता है कि सावित्री वैज्ञानिक और तार्किक मन को, अर्थात जो आज का जो मनुष्य है उसको संबोधित कर रही है, क्योंकि आज जो मनुष्य है हर सत्य को, तथ्य को तर्कों से परखना चाहता है। सावित्री ऐसे जो मनुष्य हैं जो तर्क पर आधारित हैं उनको संबोधित कर रही है। और सावित्री आज के युग की जो समस्याएं हैं उनको स्पष्ट कर रही है कि आज के युग की समस्या क्या है और उसका समाधान हमारे सामने दे रही है। आज के युग की जो समस्या है वो यह है कि हम तर्क से ऊपर नहीं जाना चाह रहे हैं। हमने तर्क को, विज्ञान को, तकनीकी को अपना सर्वोच्च जो शक्ति मान लिया है और इस कारण हम अपने मार्ग में अटके हुए हैं और हम जो है अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ वेद, उपनिषद और गीता संस्कृत भाषा में है। उपनिषद और गीता की भाषा स्पष्ट है, परंतु वेद जो है प्रतीकात्मक हैं, गुह्य हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। सावित्री यही ज्ञान अंग्रेजी भाषा में हमारे समक्ष प्रकट कर रही है, जो कि अत्यंत सुलभ है। तो यह सावित्री की विशेषता है। और सावित्री की एक और जो विशेषता है कि सावित्री का जो रचयिता हैं श्री अरविंद, उनकी स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि वर्ष 1908 और 1909 में अलीपुर जेल में 1 वर्ष के कारावास के समय श्री अरविंद को श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे और हिंदू धर्म और गीता का ज्ञान उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। तो सावित्री जिस व्यक्ति ने लिखी है या जिसने हमारे समक्ष प्रकट की है, उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन किए थे और उन्होंने यह ज्ञान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। इसके पश्चात हम जानते हैं कि 24 नवंबर 1926 सिद्धि दिवस के दिन श्री कृष्ण की चेतना का अवतरण श्री अरविंद की सत्ता में हो गया था। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात भी श्री अरविंद 24 वर्ष तक, जब तक वो अपने भौतिक देह में थे, तब तक वे अंतिम समय तक सावित्री पर कार्य करते रहे। तो एक प्रकार से जो सावित्री है आज के युग के ऋषि द्वारा रचा गया आज के युग का वेद है और इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुछ और पंक्तियां हैं, हम उनको देख लेते हैं। मैं कहते 5 मिनट में और लूंगा कि श्री मां ने सावित्री के विषय में क्या कहा है। ये पंक्तियां हमें जरूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि सावित्री की जो महानता है हम लोग तो उसे नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उस स्तर पर ही नहीं हैं। यदि सावित्री को कोई समझ सकता है तो या तो श्री अरविंद या श्री मां। तो श्री मां के शब्दों में कि सावित्री क्या है वो हम देखते हैं। इन ट्रुथ द एंटायर फॉर्म ऑफ सावित्री हैज डिसेंडेड इन मास फ्रॉम द हाईएस्ट रीजन। तो सावित्री जो है पूर्ण रूप से एक अति उच्च लोक से अवतरित हुई है। इट मे बी सेड दैट सावित्री इज ए रेविलेशन, अर्थात सावित्री एक उद्घाटन है। और फिर श्री मां कहती हैं, ईच वर्स ऑफ सावित्री इज लाइक ए रिवील्ड मंत्र। उसका जो प्रत्येक पद्य है वो एक प्रकार से एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं प्रकट हुआ है, विच सरपासेस ऑल दैट मैन पोजेसेस बाय वे ऑफ नॉलेज। तो मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है जो उसने अपने मन से प्राप्त किया है, उससे यह उच्चतर और श्रेष्ठतर है। सावित्री इज ए मंत्र फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। सावित्री जो है जगत के रूपांतरण का मंत्र है। और फिर यह जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि सावित्री एक दिव्य गुरु के समान है। सावित्री alone is sufficient to make you climb to the highest peak. For him who wishes to follow this path, it is a concrete help, as though the Lord himself were taking you by the hand and leading you
टू द डेस्टिन गोल। तो सावित्री का मनन करना, अध्ययन करना एक ऐसा है जैसे कि स्वयं भगवान अपने हाथों में लिए हुए हमें हमारे उद्देश्य की ओर, हमारे ध्येय की ओर ले जा रहे हों। तो सावित्री हमारे लिए क्या है? सावित्री एक दिव्य सारथी है। वेद, गीता, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों का समस्त ज्ञान अपने में समेटे हुए सावित्री वो भागवत प्रसाद है जो हमें इस जगत और जीवन के सत्यों से परिचित कराते हुए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में एक दिव्य सारथी और एक दिव्य गुरु के समान हमारी सहायता करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो मैं यहां पर इस सत्र को विराम दूंगा। हम लोग एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए श्री मां को धन्यवाद देंगे और उसके पश्चात हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या और कुछ जानना चाहते हैं तो हम उसके बाद उसको ले सकते हैं। तो हम एक बार शांति मंत्र का पाठ कर लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। अनिल जी नमस्कार। बहुत जो अद्भुत ज्ञान आपने जो आज तो बिल्कुल कागज में सागर अद्भुत सामग्री प्रस्तुत की है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जानना चाह रहा था। हाँ जी। आपने जब वेदों और सावित्री की चर्चा की तो आपने अमृतत्व तत्व की चर्चा की, हाँ दोनों में विद्यमान है। हाँ हाँ। धरा पर अमृतत्व तो सावित्री में विद्यमान है। हाँ। लेकिन वेदों में क्या वैयक्तिक अमृतत्व विद्यमान है, धरा के अमृतत्व की भी अवधारणा वहां है? देखिए, आपने बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है और मैं जैसा इसको समझ पाया हूं मैं आपको इसका बताता हूं कि ऐसा है कि ये जो जितने भी वेद होते हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ये जब लिखे जाते हैं तो इनका एक उद्देश्य रहता है। ये उस समय के जो परिवेश को देखते हुए जिसके लिए लिखे गए हैं श्रोता, उसके लिए उसके हिसाब से भी लिखे जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये ज्ञान तो वही है, परंतु हर समय में जो रेखांकित किया गया है वो अलग अलग विषय को किया गया है। मतलब अंडरलाइनिंग अलग है, एम्फेसिस जो है वो अलग अलग है। तो वेदों के समय एम्फेसिस कुछ और था, गीता के समय एम्फेसिस कुछ और है और सावित्री के समय एम्फेसिस कुछ और है। और ये जो है एम्फेसिस बदलता रहता है, लेकिन मूल ज्ञान वही रहता है। अब वेदों में एक वाक्य आता है, एको अहम बहुश्याम। ये जो वाक्य है ये अपने आप में ये घोषणा कर रहा है कि भगवान का उद्देश्य क्या है। इसके बारे में विस्तार से नहीं कहा गया है। एको अहम बहुश्याम का अर्थ ये जो लोग लेते हैं वो ये लेते हैं कि भाई मैं एक था, मैनी हो गया। मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं कि मैं एक रूप में था, अब मैं अनेकों रूप में होना चाहता हूं। दैट मीन्स इन ईच फॉर्म आई वॉन्ट टू बी गॉड अगेन। तो वही बात सावित्री कह रही है कि भगवान ने मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लिया, परंतु अपना पूर्ण वैभव और गौरव है वो मनुष्य के रूप में अभी प्राप्त नहीं किया।
तो वो एको अहम बहुश्याम, वो बहुश्याम तो हो गया परंतु वह उसमें अभी भगवान नहीं हुआ है। और सावित्री उसी बात को थोड़ा सा और एम्फेसिस देके कह रही है। तो वो बात वहां पर है लेकिन उसमें पूरा उसमें एम्फेसिस नहीं है वहां पर। बहुत 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 धन्यवाद। तो बहुत अद्भुत व्याख्यान आ गया जो आपने बोला है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।